हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का बी पार्ट मीन्स इसका और के पहले वाला जो पार्ट है हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी टू ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को बोला है कि दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। तो ABC और PQR ट्रायंगल की जो कुछ साइड्स है जो कि प्रोपोर्शनल है वो अपने को दे दिया गया है। मीडियन एक दे रखी है वो भी प्रोपोर्शनल है, वो भी अपने को दे दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो ट्रायंगल अपने को दिया है, पहला ट्रायंगल दिया है अपने को ABC ट्रायंगल, ठीक है। जो दूसरा ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दोनों सिमिलर अपने को प्रूफ करने हैं। तो इसके अंदर जो है AB जो है PQ के प्रोपोर्शनल बताई गई है और AC जो है वो PR के प्रोपोर्शनल बताई गई है, और इनकी जो मीडियन है AD और इसकी जो मीडियन है PM वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल बताई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। ये जो है ये साइड्स और मीडियन जो है प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये बन गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को जो चीज़ें गिवन हैं इसको अपने को सॉल्व करने के लिए और प्रूफ करने के लिए अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। सपोज़ ये हो गया अपने पास में ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं A B और C, और एक और ट्रायंगल में बना लेता हूँ इधर में ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को अपने को सिमिलर प्रूफ करना, तो PQR। अब AB जो है वो इसके सिमिलर हैं, AC जो है PR के सिमिलर हैं, और मीडियन AD जो है वो मीडियन PM के सिमिलर है। तो ये नाम दे दिया मैंने PM और इसको दे दिया AD, इसके सिमिलर है। अब अपने को ये भी पता है कि मीडियन जो हैं वो किसी भी साइड को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये BC को बाइसेक्ट करेगी और ये QR को बाइसेक्ट करेगी। मीन्स BD जो है वो CD के बराबर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे QM जो है वो MR के बराबर होगी, ठीक है। अब ये तो डायग्राम अपन ने बना लिया, बट इसको अपने को प्रूफ करने के लिए इस डायग्राम के अंदर अपने को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो मीडियन AD जो है इसको अपने को बढ़ाना है आगे, उतना ही आगे बढ़ाना है जितना AD है। तो AD के बराबर ही इसको अपने को आगे बढ़ाना है। सपोज़ मैंने यहाँ तक बढ़ा लिया और इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पे सिर्फ सपोज़ ये नाम दे दिया, ठीक है। तो AD जो है वो बराबर है DE के, ठीक है। अब जो अपन ने आगे बढ़ाया है E पॉइंट तक लेके आए अपन, इसको अपन ने यहाँ पे इससे मिला दिया और इधर B से मिला दिया। तो इधर बन गया अपने पास में EC और इधर बन गया BE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि इस कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया था, AD जो है वो DE के बराबर है, ठीक है, और इधर ये इसके बराबर है, और इधर अपने को पता है कि BD जो है वो CD के बराबर है। अब अपन ने यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि BD जो है वो बराबर है CD के, एंड क्योंकि यहाँ पे AD मीडियन है, ठीक है, मीडियन। फिर इधर लिख सकते हैं अपन कि AD जो है वो बराबर है DE के, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपन ने ऐसा ही किया कि ये बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल अपने पास में है, क्वाड्रिलेटरल क्या है ABEC जो क्वाड्रिलेटरल हैं, इस क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल्स हैं AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, इसका मतलब ABEC जो है वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये थ्योरम भी है और ये आपने पढ़ी भी होगी पहले। तो ये हो गया ABEC जो है पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली अपने को क्या करना है, इसको PM को भी जो है आगे बढ़ाना है। तो मैंने सपोज इसको यहाँ तक बढ़ाया L तक, ठीक है, और इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे PM जो है वो ML के बराबर है, QM जो है वो MR के बराबर है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल्स है QR एंड PL ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यो सिमिलरली
PQLR इज आल्सो पैरेललोग्राम, यस और नो, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा PQLR। अब ये PQLR और ABEC जो है दोनों पैरेललोग्राम्स हो गए। तो अब अपन आगे समझाते हैं कि आगे आपको क्या स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अपन ने ये कर लिया। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, ABEC भी पैरेललोग्राम है और PQLR भी पैरेललोग्राम है, और अपने को पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होती हैं। तो AB जो है वो EC के बराबर हो जाएगी और AC जो है AE के बराबर हो जाएगी। तो इसमें अपन लिख लेते हैं कि AB जो है वो इक्वल टू हो गई EC के और AC जो है वो इक्वल टू हो गई BE के, ठीक है। इन दोनों को सपोज मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया नाम 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर ये वाली है तो इसको नाम दिया अपन इक्वेशन नंबर 2। फिर इस वाले के अंदर अपन अब बोल सकते हैं कि PQ जो है वो बराबर होगा इसके जस्ट अपोजिट RL के बराबर या LR, RL लिख लिया अपन ने। फिर इसमें QL जो है वो बराबर होगा किसके, PR के बराबर, ठीक है। इसको नाम दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। अब अपने पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस आ गई। तो अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से या 2 एंड थर्ड इक्वेशन से अपन को इसको आगे सोल्व करना है, ओके। तो ये आ गया अपने पास में। अब देखिए अब अपने पास में पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी अपने पास में AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM, ठीक है। ये थी अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो AB को लिख लेते हैं इसको अपन AB को AB/PQ रहने देते हैं इसको, बट अपन AC/PR को अपन चेंज कर लेते हैं। इसको देखो AC के बराबर था BE, तो सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से। तो AC के बराबर आ गया BE, तो इसको लिख लेते हैं BE/PR के बराबर क्या है, तो PR के बराबर हो जाएगा QL, तो QL इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा AD/PM, ठीक है। अब AD/PM को अपन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं ये आगे बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर AD के और ये DE के, ठीक है, क्योंकि अपन इन दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसीलिए अपन एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि AD जो है वो D के बराबर है, तो अपने को DE को भी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 2AD/2PM, तो सेम ही इस ट्रायंगल में हो जाएगा। तो ये हो गया 2AD/2PM, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया AB/PQ इज इक्वल टू BE/QL इज इक्वल टू AD। देखो 2AD, तो 2AD मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब AE आ जाएगा इसके जगह, और 2PM की जगह पे आ जाएगा PL, तो ये आ गया यहाँ पे PL। तो देखो AB/PQ BE/QL, ठीक है। मतलब ये AB जो है PQ के कोरस्पॉन्डिंग हो गई, BE जो है वो QL के कोरस्पॉन्डिंग हो गई, और AE जो है वो PL के कोरस्पॉन्डिंग हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब देखो जो ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर इनकी तीनों साइड्स जो है वो कोरस्पॉन्डिंग हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो बाय साइड रूल से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनको अपन सिमिलर बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, ठीक है, सॉरी ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQL, ठीक है। सो इस स्टेज पर आते हैं अपन। दो अपन ने अभी क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर ट्रायंगल PQL के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो गया। ये तो अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, यस और नो, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स है सिमिलर है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर हो गए। अब जैसा अपन ने ABE ट्रायंगल और QPL ट्रायंगल को अपन ने सिमिलर प्रूफ किया था, इसी तरह से अपन जो ट्रायंगल AEC है और ट्रायंगल PLR है इनको अपन सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अपन लिख देंगे सिमिलरली
triangle AEC is similar to triangle PLR, ठीक है, सिमिलरली, क्योंकि जैसे अपन ने इसको क्या था ABE और PQL को सेम इसी तरह से अपन को इसको कर लेना है, तो अपन यहाँ पे बार बार इसको नहीं करते हैं, तो डायरेक्टली अपन इसको सिमिलर लिख देते हैं, तो सिमिलरली ये आ गया अपने पास में। तो इसी तरह से सेम ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल CAE जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल RPL के, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 और इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो CAE एंगल देखो ये वाला हो गया CAE और ये हो गया PLR, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये हो गया अपने पास में 5th इक्वेशन। नाउ अब अपने पास में 5th इक्वेशन आ गया, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। फ्रॉम 4 and 5 इन दोनों को ना अपन ऐड करना पड़ेगा अपने को। सो देखो CAE जो है वो RPL के बराबर है और BAE जो है वो QPL के बराबर है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल BAE प्लस इसको ना फ्रॉम 4 + 5 लिख देते हैं इसको ना एडिंग, तो ये हो जाएगा BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल QPL प्लस एंगल RPL, ठीक है, ये ऐड होंगे। तो देखो BAE प्लस CAE को ऐड करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा RPQ या QPR, तो इसको लिख लिया अपन ने एंगल QPR, तो ये प्रूव हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से। तो इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास में पहले से ही एक इक्वेशन थी कि AB/PQ जो है वो बराबर है किसके, AC/PR के, यस और नो, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ अब अपन ने जस्ट अभी अपन ने प्रूफ ये किया है कि ABC नहीं होगा, ये BAC होगा, BAC एंगल BAC और एंगल QPR। तो एंगल BAC और एंगल QPR जो है वो बराबर है इक्वेशन नंबर 6 से, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 6 एंगल CAB या BAC इज इक्वल टू एंगल QPR फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। अब ये दोनों देखो ये दोनों साइड वाली दो साइड्स और बीच वाला एक एंगल बराबर है और साइड की जो साइड्स है उनका रेशियो बराबर है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अब बताइए इसमें से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।